पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए गैंगरेप और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घिनौनी वारदात के विरोध में बाड़मेर के डॉक्टर अब सड़कों पर उतर आए हैं। बाड़मेर की गलियां अब वी वांट जस्टिस के नारों से गूंज रही है। बता दें, बाड़मेर जिले में डॉक्टर्स ने शनिवार को सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इसके साथ ही आक्रोश इतना बड़ा है कि जिला अस्पताल भी शटडाउन किया जा रहा है। इस शटडाउन का मतलब है कि जिला अस्पताल की ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी। इससे दूर दराज से आने वाले मरीजों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सामान्य इलाज के बजाय केवल इमरजेंसी सेवाएं ही उपलब्ध रहेंगी। इससे मरीजों को इलाज के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिला अस्पताल के डॉक्टर गोवर्धन सिंह ने इस प्रदर्शन के बारे में बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में हुई इस दर्दनाक घटना से सभी डॉक्टर्स बहुत परेशान हैं। उनकी एक ही मांग है, सेफ्टी और इंसाफ। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक डॉक्टरों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कोई एरा आकर के मारपीट कर जाता है, ओपीडी में कहीं भी न्यूसेंस क्रिएट होती है, तो उसके विरोध में हमारा ये है। और बाकी जो कलकत्ता में जो कांड हुआ था उसके विरोध में हम ये जो कैंडल मार्च किया है और एमसीएस सेंटर से शुरू होकर के अभी यहाँ से वापस एमसीएस सेंटर जाएगा। ना कोई घर पे देखेगा मरीज, ना हॉस्पिटल में देखेगा, सिवाय इमरजेंसी। मानवता के नाते हम उसको नहीं छोड़ रहे हैं। इमरजेंसी में हम मरीज को अटेंड करेंगे। क्या मांगे क्या? हमारी मांगे, सबसे बड़ी मांग हमारी सुरक्षा है। हमारी सुरक्षा कहाँ है? आए दिन हमारे साथ मारपीट होती है और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है। तो ये मांग कर रहे हैं कि जो अपराधी है उनको बिल्कुल संरक्षण दे रहे हैं। जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर प्रायोजित तरीके से एक तरह से हमला हुआ और उनको वहाँ से भगा दिया और कॉलेज में घुस करके जहाँ वो कांड हुआ उस जगह के साक्ष्य मिटा दिए गए थे, सबूत मिटा दिए थे, वहाँ तोड़फोड़ किए, वहाँ से सबूत मिटा दिए। बाड़मेर में डॉक्टरों ने शुक्रवार शाम एक कैंडल मार्च भी निकाला, जिसमें उन्होंने न्याय की मांग की और महिला डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को लेकर ये कैंडल मार्च निकाला गया। रेजिडेंट डॉक्टर नेहा शर्मा ने भी इस कैंडल मार्च में भाग लिया और कहा कि ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि महिला सुरक्षा और न्याय की मजबूत मांग है। उन्होंने बताया कि इस मार्च का उद्देश्य सरकार और समाज को ये समझाना है कि डॉक्टरों को भी पूरी तरीके से सेफ्टी मिलनी चाहिए। हाल ही में पश्चिम बंगाल में आर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक ऑन ड्यूटी पीजी रेजिडेंट के साथ बहुत ही ब्रूटल रेप और उसके बाद मर्डर कर दिया गया और उसके बाद उस इंसिडेंट को छिपाने के लिए उनके पेरेंट्स को सुसाइड का नाम दे करके उन्हें 3 घंटे पहले वेट कराया। उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ, जब ये मामला आगे आया तब जा करके उनका पोस्टमार्टम हुआ और फिर उसके बाद उनके फेस पर मल्टीपल स्क्रैचेस, आंखों से, विजाइना से, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी। इवन उनके जो लेग्स थे वो 90 डिग्री के एंगल पर थे, विच कांट हैपन जब तक कि पेल्विक गर्डल का फ्रैक्चर नहीं कर दिया जाए। तो उस पूरे इंसिडेंट के अंदर डेफिनेटली एक इंसान से ज़्यादा थे। उनके बॉडी से 150 ml हमें सीमेन भी मिला है ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और ये एक इंसान का काम नहीं हो सकता। इट वॉज अ गैंग रेप एंड देन ब्रूटली मर्डर्ड एंड शी वॉज टॉर्चर्ड। उसके बाद गवर्नमेंट इस चीज़ को छिपाने की कोशिश कर रही है और हम चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले और जब तक इस चीज़ का मतलब पूरा वो नहीं हो जाता, न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये जो हड़ताल है चलती रहेगी। और इसीलिए पूरे देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो उनके समर्थन में हैं। वी वांट जस्टिस एंड वी वांट वहाँ की पुलिस प्रशासन जो अभी वहाँ के जो सस्पेक्ट हैं संजय रॉय जिन्हें अरेस्ट किया गया है, वो वहाँ के बिल्डिंग से फ्राइडे को निकलते हुए पाए गए थे और वहाँ पर एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला था जिससे उनका मोबाइल फ़ोन जब उन्हें पकड़ा गया, क्योंकि वो थोड़ा सा संदिग्ध मिल रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्हें जब अरेस्ट किया गया तो उससे वो मतलब कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ डिवाइस। पर बात यह है कि वो इंसान खुद एक सिविल वॉलंटियर है कलकत्ता पुलिस के, तो उन्हें कभी भी हॉस्पिटल में आने जाने की परमिशन थी। और सबसे बड़ी बात, वो इस तरह की घटिया हरकत करने के बाद में पुलिस प्रशासन का जो शेल्टर होता है वहीं पे जाकर के वो इंसान वहाँ जाकर के सो गया। बिकॉज लॉ की तो हमारे देश में कोई वैल्यू ही नहीं बची है। क्रिमिनल्स इतने बड़े बड़े क्राइम करने के बाद ये जानते हैं कि न्याय तो मिलेगा नहीं, और उसके बाद अगर मिलेगा तो इस चीज़ में कई साल लग जाएंगे। तो वो इंसान इस तरह की घटिया हरकत करने के बाद सो गया और इसलिए फ़िलहाल ये जो हाई कोर्ट है
वहाँ के हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। और सबसे बड़ी बात, सीबीआई के वहाँ पर आने से पहले ही पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर 2 से 3 हज़ार की संख्या में मॉब आकर के इकट्ठी हो गई और उसने वहाँ पे जितने भी एविडेंसेस थे उनको टेम्पर करने के लिए पूरे हॉस्पिटल के अंदर तोड़-फोड़ कर दी। डॉक्टर्स के ऊपर अटैक किया गया और इसलिए वेस्ट बंगाल की पुलिस के फिलहाल कोई उम्मीदें बची नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर पूरे देश के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि इस पूरे मामला की जल्द से जल्द जांच हो और जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उनको पनिशमेंट मिले, इवन उनको तो फांसी दे देनी चाहिए। फिलहाल बाड़मेर के डॉक्टरों का कहना है कि इस हड़ताल का मकसद केवल विरोध करना ही नहीं, बल्कि ये एक सशक्त संदेश देना है कि डॉक्टरों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बता दें, ये मामला कोलकाता से शुरू हुआ। शहर के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला रेजिडेंट डॉक्टर के सामूहिक दुष्कर्म व हत्या की घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस वजह से शुक्रवार को दिल्ली एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लोकनायक, जेपी पंत सहित दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी को छोड़कर ओपीडी, सर्जरी व अन्य सभी मेडिकल सर्विसेज बंद रहेंगी। लोकल 18 के लिए बाड़मेर से मनमोहन सेजू की रिपोर्ट।